हम लोग आज जिस टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मिश्रित फसलें यानी कि मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग किसको बोलेंगे? जिसमें 2 या 3 फसलों को एक साथ लगाते हैं, एक ही खेत में लगाते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हो आपका मक्का के साथ कैसे गेहूं की खेती किया गया है। यहाँ भी बहुत से अलग अलग प्रकार के हैं, यहाँ भी है। तो इसको आप देखते हैं परिभाषा, इसका डेफिनेशन क्या होता है। Mixed cropping is a system of sowing 2 or 3 crops together on the same land, one being the main crop and other is a subsidiary crop. मिश्रित फसलें एक ही भूमि पर एक साथ 2 या 3 फसलों की बुआई करने की प्रणाली है। एक आपका मुख्य फसल और अन्य जो फसलें होती है आपकी सहायक फसलें होती है। यानी कि आपका एक मेन क्रॉप होता है, उसके साथ साथ जो भी आपके फसल लगाते हैं वो उसके सहायक होते हैं, उसको सहायता करते हैं। इसके क्या-क्या प्रिंसिपल होगा, क्या-क्या लाभ होगा, देखते हैं हम लोग आगे। मिश्रित फसलों के लाभ, एडवांटेज ऑफ मिक्स क्रॉपिंग। फर्स्ट ऑफ, हम उत्पादन लागत को कम सकते हैं। वी कैन रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। वी कैन रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। सेकंड नंबर, यह पूरे वर्ष भर श्रम और रोजगार की सुविधा प्रदान करता है। इट फैसिलिटेट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द होल ईयर। ये क्या करता है? पूरे वर्ष भर आपको लेबर की सुविधा, आपका लेबर और रोजगार दोनों की सुविधा प्रदान करता है। हम मिट्टी के कटाव की जांच कर सकते हैं। वी कैन चेक द सॉइल इरोजन। चौथा नंबर पॉइंट, फलियां और गैर फलियों के संयोजन से मिट्टी की स्थिति में सुधार होता है। सॉइल कंडीशन इज इम्प्रूव्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ लेग्यूम एंड नॉन लेग्यूम क्रॉप। नेक्स्ट है, किसान अपनी मांग के अनुसार अलग अलग फसलें उगा सकती है लेकिन हर समय पर नहीं उगा सकती। फार्मर कैन ग्रो डिफरेंट क्रॉप अकॉर्डिंग टू हिज डिमांड। फार्मर क्या कर सकता है? अपने डिमांड के अनुसार अलग अलग फसलें लगा सकता है। नेक्स्ट, यदि कोई कीट या बीमारी एक ही फसल पर हमला करती है तो दूसरी फसल पर हमला नहीं किया जा सकता है यदि वे अलग अलग परिवार से हैं। इफ एनी इंसेक्ट और डिजीज अटैक वन क्रॉप, अदर क्रॉप में नॉट अटैक इफ आर फ्रॉम डिफरेंट फैमिली। अगर आपका एक फैमिली के होंगे तो आपका डिजीज से अटैक हो सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग फैमिली के क्रॉप लगाते हैं। नेक्स्ट, प्रतिकूल जलवायु परिस्थिति में सभी फसलों के असफल होने की संभावना नहीं है। देयर इज ए नो पॉसिबिलिटी टू फॉल ऑल क्रॉप अंडर ए एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन। बिकॉज क्या होता है, जब हम लोग अलग अलग फसल लगाते हैं, अलग अलग फैमिली की फसल लगाते हैं, तो एक ही जो रोग आता है सब दोनों में समान नहीं आता है, क्योंकि फसल आपके अलग अलग फैमिली के हैं। इसलिए तो हम लोग मिश्रित मिश्रित खेती करते हैं, ताकि आपका जो रोग भी आए वो आपकी एक ही फसल के ऊपर आए, सभी फसलों के ऊपर न आए। इसके आप देखते हैं प्रिंसिपल, इसके सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ मिक्स क्रॉपिंग, वी कैन सेलेक्ट लेग्यूम विथ नॉन लेग्यूम, एज फॉर एग्जाम्पल ग्राम विथ वीट। हम गैर फलियों के साथ फलियां चुन सकते हैं, उदाहरण के लिए गेहूं के साथ चना। टेल क्रॉप में सोन विथ शॉर्ट क्रॉप सच एज मेज विथ मूंग। लंबी फसलों जैसे छोटी फसलों के साथ बोई जा सकती है, जैसे उदाहरण है आपका मक्का के साथ मूंग। तीसरा, इफ वी ग्रो डीप रूटेड क्रॉप देयर इज ए अनदर ऑप्शन शैलो रूटेड क्रॉप एडिटिंग, एज फॉर एग्जाम्पल मेज विथ पोटैटो। यदि हम गहरी जड़ वाली फसलें उगाते हैं तो मक्का के साथ आलू के रूप में उथली जड़ वाली फसलों का भी हमारे पास एक विकल्प होता है। यानी कि डीप रूटेड क्रॉप के साथ शैलो रूटेड क्रॉप को हम लोग लगा सकते हैं। वी कैन ग्रो ब्रशी क्रॉप विथ इरेक्ट ग्रोइंग क्रॉप सच एज शुगर कैन विथ पोटैटो। अगर हम लोग ब्रशी क्रॉप लगाते हैं यानी कि झाड़ीदार फसल लगाते हैं, उसके साथ सीधी उगने वाली फसल को हम लगा सकते हैं, जैसे कि शुगर कैन के साथ हम लोग आलू को लगा सकते हैं। नेक्स्ट, क्रॉप में अटैक बोथ क्रॉप इफ देयर फैमिली इज सेम, सो मे बी सेलेक्ट फ्रॉम डिफरेंट फैमिली। अगर दोनों का परिवार एक जैसा हो तो आपका रोग दोनों के ऊपर हमला कर सकती है, इसलिए हम अलग अलग फैमिली के क्रॉप को लगाते हैं। नेक्स्ट, वी मे सेलेक्ट शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप विथ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप सच एज शुगर कैन विथ मूंग। हम लंबी अवधि फसलों के साथ कम अवधि वाली फसल का चयन कर सकते हैं, जैसे गन्ना के साथ हम लोग मूंग की खेती कर सकते हैं।